संजीर। अरे मेरी गाड़ी की चाबी लेके कहाँ जा रही हो? हम हमरा कच्चू नहीं ले जाने देंगे आपको यहाँ से। वापस चले जाइए सहरी बाबू। माई, तू रोटी खा, हम किसी को पानी पिला कर आते हैं। अरे कहाँ जा रही है घना? माई तू चिंता मत कर, हम अभी आते हैं। कुछ गड़बड़ मत करना बेटा। नहीं माई। जरूर इसी बैग में खेत खरीदने वाले सारे कागज होंगे। चोरी! फिर से चोरी कर रही है। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी अब मैं तुम्हें कुछ नहीं चुराने दूंगा। आधा हिस्सा है। मेरा बैग छोड़ दे चोरनी। हम चोर नहीं है। हर चोर ना यही कहता है। कितने झूठे इंसान हैं आप। मैं झूठा नहीं हूँ। हर झूठा ऐसा ही कहता है। वाह, मेरी आंखों के सामने मेरी कार की चाबी लेके तुम भागी। अभी मेरा बैग तुम चोरी कर रही थी और तुम चोर नहीं हो। हाँ हाँ, हम नहीं, आप चोर है सहरी बाबू, क्योंकि आप जो यहाँ लेने आए हो ना वो किसी और का है। वो खेत जिस पर से आप चल कर आए वो हमरा खेत है। वो ट्यूबवेल जिससे आप पानी पी रहे थे ना वो हमरा है। शुक्र है तुमने ये नहीं कह दिया ये हवा, ये धूप, ये सब तुम्हारी है। कमाल के इंसान है आप। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप हमें ही पे चिल्ला रहे हैं। एक नंबर के अकड़ू इंसान है आप। मैं अकड़ू नहीं हूँ, तुम लड़ाकू हो। अच्छा, अब समझा। एक मिनट। हाँ, ये लो तुम्हारे खेत से गुजरने और तुम्हारे पंप से पानी पीने के पैसे। अरे ज्यादा पैसे है तो आप पैसे का रौब दिखाएंगे हमें? तो तुम भी तो अपने खेत और अपने पंप का रौब दिखा रही हो। जो दोगी वही मिलेगा। और वैसे भी गंदा कर दिया मेरे कपड़े और मेरे बैग को गंदी मिट्टी से। गंदी मिट्टी? अरे गंदी मिट्टी हमारी धरती माई है। टीका टीका लगाते हैं हम हमारे माथे पे। और भूलिए मत सहरी बाबू, जब हम जैसे किसान ही कड़ी धूप में मेहनत करते हैं ना, तब आप जैसे शहरी लोग को खाना मिलता है। और आपने कहा जो दोगे वो मिलेगा, तो ये रखो अपने पैसे। और ये जो बैग और ये कपड़े आपके खराब हुए ना हमारी वजह से, वो धुलवा लेना मशीन में। और ये लो आपकी कार की चाबी। हमारे गांव से लौट जाइए और हमारे खेत के आसपास भी मत भटकना। जय राम जी की। एक ये है और एक मेरी आलिया, कितनी समझदार। रामलाल काका, 2 जूस लेकर आना। नेहा,
तेरे रिश्ते के लिए कोई लड़कों के फोटोज आए थे ना, उसमें से कोई पसंद आया? हाँ, एक लड़का पसंद आया है तो डॉक्टर है, लेकिन बहुत हैंडसम है यार। देखेगी? हाँ हाँ देखा। देख कितना हैंडसम है ना यार। I'll go on a date with him. कितना मजा आएगा यार। What the hell? पागल हो गई हो क्या? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। आयुष्मान मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी उससे शादी होने वाली है। एक बात कान खोल के सुन ले, आयुष्मान मेरी जिंदगी है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। And when I say it, I mean it. अब जा, जाके मुंह धो ले। हमारा नंबर कब आएगा? कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा नंबर आते आते मुफ्त का राशन ही निपट जाए। भाई को वादा किए कि आज उसे दाल खिलाएंगे, वो भी मोटी रोटी के साथ। कोई राशन वाशन ना मिलेगा तुझे, छोड़ इसे। ये क्या कर रही हो? हमरा राशन तो लेने दो, हमें अधिकार है हमरा। कोई अधिकार नहीं है, छोड़ इसे। छोड़, तुझे सरपंच जी ने बुलाया, चल। अरे ये क्या कर रही हो? अरे चल। अरे क्या कर रही हो? अरे छोड़ो हमें। अरे ये गंदी मिट्टी हमारी धरती माई है, इनका टीका लगाते हैं हम हमारे माथे पे। ये गांव भी अजीब है और यहाँ के लोग तो उससे भी ज्यादा अजीब है। हाँ भैया, डॉक्टर साहब क्लिनिक में पांव धर दिए हैं। छोड़ो हमें, छोड़ो। ये तो वही सारे अखड़ू बाबू है जिसे भगाने की कोशिश किए थे हम सुबह। इनका फोटो यहाँ कहाँ लगा है? क्या हो गया गुड़िया रानी, ऐसे काहे देख रही हो? जैसे तुमको पत्ते नहीं है कि पंच परमेश्वर के सामने तुम काहे बैठी हो। गांव में इतना मुश्किल से एक ठो डॉक्टर बाबू आए जिसका गाड़ी का चाबी लेके तुम फुर्र हो गई थी, जिसको तुम भगाने का कोशिश की थी। डॉक्टर? मतलब वो शहरी अकड़ू बाबू हमारा खेत खरीदने नहीं आए थे? डॉक्टर ही गांव का नयका पकड़वा दामाद है जिसको तुम भगाने का कोशिश की हो, समझी तुमने? हाँ हाँ, बहुत गलत किया है कहना ने, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था। हाँ हाँ, गलत नहीं, किया है कहना ने। नहीं नहीं नहीं, हमें जो कुछ भी किए वो अनजाने में किए। पर हमें खुशी है इस बात की कि हमारी गलती की वजह से देखो नेक काम तो हो गया। और आप सभी क्या करने चले थे? इतने समय बाद हमारे गांव में कोनो डॉक्टर आया था। छोटी छोटी चोट के लिए हमें शहर नहीं भागना पड़ता। पर नहीं,
उनका भी पकड़वा दामाद बनाए खातिर उन पे भी नजर गड़ाए बैठे थे। अगर डॉक्टर बाबू हमारे गांव में रहते तो 100 जिंदगी बचती। और चलो हमारी वजह से भागे तो कम से कम उनकी और वो बेचारी लड़की की जान तो बची। ए चाची, हो गवा, जाओ वहां जाओ। देखिए, हम गरीब लोगन का मदद करने के लिए पकड़वा बिया करते हैं। हमारा तो एक ही मनसा रहता है कि गांव घर के गरीब परिवार के गरीब लड़कियों का कैसे तैसे करके बिया हो जाए। अच्छा आप ही लोग बताइए जरा, कि बिना दहेज के गरीब परिवार की बेटियों का बिया होना पॉसिबल है, संभव है? नहीं है ना पॉसिबल। लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, डॉक्टर बाबू यहाँ से कहीं गए नहीं हैं, भागे नहीं हैं। वो अपना क्लिनिक पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी गांव का किसी गरीब परिवार का दामाद भी बनेंगे। शक्ति भैया की, शक्ति भैया की, शक्ति भैया की। गहना खपुरिया के किसी गरीब लड़की का बियाह करा के उसका भला करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि तुम वो डॉक्टर से डिस्टेंस बना करके रखो। डिस्टेंस समझती हो ना, मतलब दूरी। का भला कर रहे हैं आप? पकड़वा शादी के बदले में इन लोगों की भी तो जमीन ले रखी है आपने। हाँ तो तू बता, कोई रास्ता है तेरे पास? क्या करें हम लोग? हाँ अरे अपनी जवान बेटी को कब तक घर पे बिठा के रखेंगे? हाँ अरे काकी वो बिटिया है, तू की रोटी नहीं जिकाब 4 दिन और रखेंगे तो ऊपर फफूंदी लग जाएगी। और काकी अच्छी फसल के लिए हम उनका खाद पानी देते हैं ना, वैसे ही अपनी बिटिया को प्यार और पढ़ाई से सींचो ताकि वो अपने पैर पे खड़ी हो सके और लड़के खुद ही आए उसे शादी करने के लिए। एक है ना, तुम हमको प्यार मत दो चलेगा, तुम हमें मान सम्मान मत दो चलेगा, लेकिन तुम हमका ज्ञान मत दो, तनिक भी नहीं चलेगा। आज जो तुम करी हो ना, और चंपा की शादी वाला दिन जो करी, वो दोनों कोई हल्का वाला गलती नहीं है कि नहीं? और अगर वो मामूली बात नहीं है तो सजा मिलेगा। जो 1 हफ्ते का तुम्हें मुफ्त राशन मिला है ना, ये पूरा का पूरा गांव में बटेगा। ये हमारा राशन है, ये हम किसी को नहीं देंगे। नहीं, ये हमारा राशन है, छोड़ दो। देंगे, ये हमारा राशन है, हमको दे दो वापस। अरे ये हमारा राशन है, हमको दे दो। नहीं सरपंच जी आपको चाहिए? काका तुमको चाहिए? काकी ये हमको चाहिए। बस ठीक है, ये हमारा राशन है। तब तुम्हारे अनाज का एक एक दाना चिड़िया लोगन का खाना बनेगा। नहीं ये हमारा
है गुड़िया रानी, अगर गलती से भी डॉक्टर को कुछ बताने का कोशिश किया तो याद रखना, अभी तो सिर्फ तुम्हारा राशन बिखेरे हैं हम, अब की बात तुम्हारे राशन कार्ड में आग लगा देंगे। फिर तुम भी भूखी मरोगी, तुम्हारी दादी भूखी मरेगी और तुम्हारी अम्मा भी भूखी मरेगी। फिर अपना बड़ा बड़ा पाप से उनका पेट भरना। मुझे क्या लगता है हम नहीं जानते, तो इसीलिए दाल नहीं बनाती ना, ताकि हमारे अस्थमा की गोलियां आ सके। यार इस गांव में कुछ ठीक है कि नहीं? आलिया, हेलो 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 आलिया, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अभी आवाज आ रही है तुम्हारी। कैसी हो? अगर शादी किसी और से ही करनी थी तो मेरे साथ 2 साल से नाटक क्यों कर रहे हो प्यार करने का? क्या? आज हम तुझे दाल खिला कर रहेंगे, धरती मैया की कसम। अरे मंजू, क्या करें हम, नंदी को चोट लग गया है, खेत भी जोतना जरूरी है, कैसे अनाज उगेगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है इस बार फसल पूरा बर्बाद हो जाएगा, मतलब बीज बोएंगे नहीं तो फसल आएगा कहाँ से, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें अब। काका, ई खेत हम जोत देंगे, इसका बदला में आप हमें थोड़ा अनाज दे देंगे। अनाज तो हम दे देंगे, मगर बिना बैल का कैसे जोतोगी? हम जोत देंगे काका, आप बस हमें बताइए, आप हमें अनाज दे देंगे। हम दे देंगे, कर लोगी? वो सब की आप चिंता ही मत करो काका, हम कर लेंगे। अरे आराम से। हाँ दीदी, दीदी इससे ना आपको पैरों में आराम मिलेगा, रात को दर्द नहीं होगी।
दीदी हम्म। आयुष्मान अभी अमेरिका से लौटा है। ज्यादा वक्त उसने घर में बिताया भी नहीं। आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। आप एक हफ्ते में आयुष्मान को वापस बुला लेंगे ना? तुमसे कितनी बार कहा है दीदी से इतने सवाल मत किया करो। जब उन्होंने कहा है कि आयुष्मान गांव में 1 हफ्ता रहेगा तो 1 ही हफ्ता रहेगा, समझी? दीदी हॉस्पिटल पे कुछ मशीन्स की जरूरत है, आपकी सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली इन मशीन्स की जरूरत है इसलिए ऑर्डर दिया। अरे इतनी सफाई देने की कोनो जरूरत नहीं है राघव, हमको पूरा भरोसा है तुम पे। दीदी आयुष, हेलो हेलो बुआ जी। आयुष, हेलो। अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ बुआ जी, यहाँ नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी आ रही है? हेलो हेलो हेलो। अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो। अभी आवाज आ रही है बुआ जी? हाँ अब सुनाई दे रहा है। ठीक से पहुंच गए? जी जी, आराम से पहुंच गया था। चलो अच्छा है। एक्चुअली आपसे कुछ पूछना था। पूछो लल्ला। क्या आप मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं? क्यों, कोनो दिक्कत है? भरोसा नहीं है अपनी बुआ पर? नहीं नहीं, आप पे तो भगवान से ज्यादा भरोसा है। बस फिर हम पे छोड़ दो। हम तुम्हारे लिए, तुम्हारे और उस घर के लायक ऐसी लड़की ढूंढेंगे जिसने आज तक जमीन पर पैर न रखा हो। ऐसी लड़की जो बोल चाल में, कपड़े पहनावे में बिल्कुल हमारे जैसी हो। जिसके चेहरे से रईसी छलकती हो, रईसी। ई समझ लो लल्ला, वो लड़की एकदम राजकुमारी होगी, एकदम राजकुमारी। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है, तू हमारी कहानी का